Hello everyone, welcome or welcome back to my channel again. So in this vlog I'm gonna show you my first month experience as an 11th grader. So स्कूल से आने के बाद मैं सो गई और फिर मैं उठी अराउंड 6:30 को. So मैंने टाइम देखा उठने के बाद और आज नो मैंगोज आई हैड जैक फ्रूट बिकॉज आई लव देम एज वेल. और उसके बाद मैं डायरेक्ट अपने टेबल पे आगे फ्रेश होने के बाद अपना बाल बांध लिया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग माई टू डू लिस्ट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर मी. और मुझे जितना तक याद था मैंने सबसे पहले तो 4 टास्क लिखे और उसके बाद मैंने सोचा कि और कुछ याद हो गया तो मैं बीच में उससे भी ऐड कर दूँगी. तो एकदम फर्स्ट आई बिगेन विथ स्टैटिस्टिक्स कि क्योंकि मैंने बहुत दिनों से स्टैटिस्टिक्स नहीं किया था. क्लास में करवाया जा रहा है और मुझे लेक्चर्स भी देखना है स्टैट्स का. माइक्रो का तो मैंने फ़र्स्ट चैप्टर कर लिया था और अभी हमारे माइक्रो सर किसी सीए के कुछ चीज़ को लेके व्यस्त थे. हमें स्टैट्स में हमने बताया है पीडब्ल्यू का. सो हमारा स्टैट्स क्लास आगे बढ़ता जा रहा है. सो मैंने सोचा कि अभी माइक्रो तो नहीं हो रहा है सेकंड चैप्टर और यूनिट 1 मैंने कर लिया है. सो आई थॉट कि मैं स्टैट्स से के साथ ही कंटिन्यू करने वाली हूँ जो कि चैप्टर था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसमें हमें चार्ट पार्ट बनाना सिखाया जा रहा है, कैसे क्लासिफिकेशन, रेंज डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल. So talking about my experience as an 11th grader, I'm really liking this stream commerce क्योंकि सारे subjects नए हैं. It's quite interesting for me and I love accounts. मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है accounts पढ़कर. But then again a bit of stress क्योंकि मेरे सारे पुराने friends ने science ले लिया और मैं commerce में आ गई हूँ. So I have right now I have nobody to ऐसे hang out करने के लिए कोई स्कूल में नहीं मिल रहा है. स्कूल डेली जाना पड़ता है वरना बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है क्योंकि मैंने ट्यूशन्स नहीं लिया है. आई एम डूइंग ऑन द ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम PW which is quite enough for me right now. मैंने सोचा बाद में ज़रूरत हुई तो मैं ट्यूशन के बारे में सोच लूँगी ऑफलाइन ट्यूशन्स, बट नाउ इट्स इनफ फॉर मी. मैं मैनेज कर पाती हूँ क्योंकि ऐसे ही टाइम बहुत कम मिलता है. सो और मुझे पता है साइंस लोगों का तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है. बाकी आई वोंट से कि कोई भी स्ट्रीम ईजी है, सारी स्ट्रीम्स की अपनी डिफ़िकल्टी होती है. और फिर मैंने स्टैट्स करते करते मैं थक गई थी. सो आई हैड दिस, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, अ मिनी कप केक और आई डोंट नो कप का डिज़र्ट था, कप डिज़र्ट और वट एवर इट वॉज. मैं आज गई थी ट्यूशन्स के बारे में इंक्वायर करने मैथ्स के. सो मैं तब ले आई थी. सो उसके बाद मैं फिर से कंटिन्यू करने लग गई स्टैट्स के साथ क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्रेक तो ले नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है. सो क्योंकि स्कूल से आने के बाद बेयरली 3 to 4 आवर्स मिलता है और उसमें थोड़ा बहुत तो चाय पीने में, बात करने में चला ही जाता है ना. सो उसके बाद देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑनेस्टली क्योंकि जब जैसे सीनियर्स बोलते हैं कि 11 का कोर्स बहुत ज़्यादा वास्ट है. इट्स जस्ट वास्ट, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो वास्ट है. तो जैसे कि टाइम कम होता है सो मैनेज करना टफ होता है और हमेशा शाम को एक सब्जेक्ट से ज़्यादा होता ही नहीं है. और अभी मैंने स्टैट्स का सिर्फ इतना ही लिखा है, अराउंड 4 पेजेस, क्योंकि मुझसे ज़्यादा नहीं हुआ. आई हैड टू डू अदर सब्जेक्ट्स. उसके बाद आई क्विकली टुक अ बात. एक्चुअली आई वर्कड आउट फॉर अराउंड हाफ एन आवर क्योंकि वरना भी टाइम नहीं मिलता है, मेरे रात को नहीं मिलेगा टाइम. सो मैंने थोड़ा वर्कआउट करके मैं नहा धोकर आ गई और उसके बाद मैं स्टडी कंटिन्यू करने लगूंगी क्योंकि ये फ्रेश हो गई मैं नहाकर वर्कआउट करके. एनर्जी आ गया मेरे शरीर में सोने के बाद. उसके बाद स्टैट्स हो जाने के बाद आई डिसाइडेड दैट आई एम गोना डू माय क्लास वर्क. माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमें क्लास वर्क दिया गया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने दिए थे मैम ने हमको. सो मैंने स्कूल में हाफ सॉल्व कर लिया है पर अभी अब मुझे और को सॉल्व करना है क्योंकि क्लास में तो मिलता नहीं और मैं एब्सेंट थी एक्चुअली. सो मैंने क्वेश्चंस नहीं, मैंने अपने फ्रेंड को क्वेश्चंस मांगा, उसने मुझे दे दिया और मैं वो अपने क्लास वर्क कॉपी में करने लग गई. Well, मैं फिर से बोल रही हूँ, डोंट जज मी फॉर दैट, बट आई हैव बीन लेटली लविंग माइक्रो इकोनॉमिक्स अ लॉट लेटली. लाइक इट्स सो इंटरेस्टिंग, द सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग, द कॉन्सेप्ट्स आर सो लाइक लेजिट इंटरेस्टिंग. इतना मज़ा आ रहा है ना सीखने में, नए नए चीज़ें. एंड इट्स अबाउट द इकोनॉमी, अबाउट डिमांड, नॉट डिमांड सप्लाई, PPC एंड ऑल, वो सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है. मुझे अच्छा लग रहा है. स्टैट्स लाइक मीडियन मोड, चार्ट्स बनाना, ग्राफ्स बनाना, वो तो पहले करके रखा हुआ है. बट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिटरली सो इंटरेस्टिंग. आई हैव बीन लविंग इट लेटली और मुझे पसंद आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पीरियड बहुत ज़्यादा. पर वो छोटा पीरियड होता है. BSc थोड़ा बोरिंग है पर लाइक या आई कैन वर्क विद दैट टू. वरना करना तो पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन, वो भी कंपलसरी सब्जेक्ट ही है.
एंड हियर आई वाज ऑलमोस्ट डन विद द क्वेश्चन, अराउंड 15 क्वेश्चंस थे शायद। मैंने लास्ट के 2 नहीं किए, मैंने सोचा कल स्कूल में कर लूँगी। उसके बाद आई हैड माई लिटिल टी ब्रेक विद नूडल्स एंड द क्लासिक टी। ये वाला कप ना थोड़ा फट गया, बट इट्स माई फेवरेट, द वाइट कप। आई रियली लाइक इट। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसे, हर टाइम मैं इसी में पीती हूँ एक्चुअली। कभी कभी चेंज हो जाता है बहन के साथ। और उसके बाद मैं आ गई, दिस टाइम आई वाज गोइंग टू डू मैथ एक्चुअली। सो लॉगरिथम्स कर रही हूँ मैं, एंटी लॉग और लॉग टेबल से वो सब। सो मैं मैथ्स करने लग गई, क्योंकि इस क्लास में मैथ्स भी होता जा रहा है। मैं क्लास में भी कर रही हूँ, पीडब्ल्यू से भी कर रही हूँ, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइजेज एज वेल, क्योंकि एज एवरीबडी नोस मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। सो मैं मैथ्स करने लग गई, क्योंकि आई नीड प्रैक्टिस ऑन दिस चैप्टर। इट्स क्वाइट हार्ड। पहला वाला इंडाइसिस था, जो कि पहले कर रखा है, तो एक्सपोनेंशियल थिंग्स, बट ये वाला नया टॉपिक है एकदम। सो प्रैक्टिस इज़ इंपॉर्टेंट। और फिर मुझे RD शर्मा वाला बुक चाहिए है मैथ्स का प्रैक्टिस के लिए, बट वो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और मुझे ऑनलाइन में आउट ऑफ स्टॉक था। सो मैंने पापा को बोला है कि ला के देंगे मुझे, 1 हफ्ते बाद आएगा। उन्होंने इंक्वायरी किया था। राइट नाउ आई हैव द ML अग्रवाल अप्लाइड मैथ बुक। आई एम गोना बाय द RD अप्लाइड मैथ, सो दैट मेरा प्रैक्टिस ज़्यादा हो उससे। सो यप। यहाँ पे मैथ्स का ये वाला लेक्चर हो गया। एक्चुअली एक ही टॉपिक बहुत डिटेल में समझाते हैं एक ही लेक्चर में, और उसमें बहुत ज़्यादा सम्स आ भी जाते हैं। सो मैं वो बाद में प्रैक्टिस करने वाली हूँ बुक से। मैंने PW का कर लिया। और उसके बाद आज हमें क्लास में ये इंग्लिश का नया चैप्टर स्टार्ट करवाया, सप्लीमेंट्री रीडर से द स्नैपशॉट, जो कि था द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। सो मैंने सोचा कि सर क्लास में पढ़ाएंगे, मैं एक बार यहाँ पे पढ़ लेती हूँ घर में। और जो हार्ड वर्ड्स लगे, मैंने ना उनका लाइक मीनिंग देख के मैंने वर्ड के ऊपर लिख लिया यहाँ पे गूगल में सर्च करके, ताकि मैं अगर पढ़ूँ ना फिर से तो मुझे बार बार डिक्शनरी खोल के नहीं देखना पड़े। सो देयर वाज अ फ्यू वर्ड्स जिनके मुझे मीनिंग नहीं पता थे। लाइक कुछ हार्ड वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, और ये NCERT का तो लैंग्वेज काफ़ी टफ होता है। सो मैंने वो लिख के रख दिया, एंड आई रेड द होल चैप्टर, ताकि मैं जब क्लास में पढ़ाए तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, ताकि मैं बेस लाइन एटलीस्ट जान लूँ। सो मैंने ये किया, और फिर मुझे कल फिर से स्कूल जाना है। सो आई वॉज डन विद ऑल ऑफ इट। फिर मैंने अपना डिनर किया, अपना बैग पैक किया, एंड आई वेंट टू स्लीप। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। Lastly, yes, how could I forget? I ticked my to-do list, which provides me with enough motivation to keep going. So that is it, guys. So that was it for the video, guys. मैंने शेयर किया कि मेरा पहला मंथ का एक्सपीरियंस कैसा था, और ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेगी about study related content. And for the ones who are new here, I'm a CBSE 11th grader and I make study related content. So please do subscribe to my channel if you visited. फिर मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ. Bye bye. Take care.